हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जिनका यूज़ ज़्यादातर तो बॉडी मिस्ट के अंदर, एयर फ्रेशनर के अंदर, इन सब चीज़ों में होता है। पर इसका इस्तेमाल अगर सही ढंग से किया जाए तो परफ्यूमरी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा वो तब समझ में आएगा जब समझ में ये आएगा कि इन इंग्रेडिएंट्स का एक्चुअल में काम क्या होता है। तो देखो, जब भी हम किसी भी परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो वो खुशबू फैलाता है, लेकिन एक हाई क्वालिटी का बॉडी मिस्ट या डिओड्रेंट जब यूज किया जाता है तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है, या रूम फ्रेशनर्स जो होते हैं उनका एक अलग स्ट्रक्चर होता है। और ये मैं मार्केट में मिलने वाले सस्ती क्वालिटी के डिओड्रेंट, बॉडी मिस्ट या फिर इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3 लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहली लेयर होती है कि इनका काम ये होता है कि अगर बॉडी मिस्ट आप यूज कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी से बैड बैक्टीरिया को खत्म करें, और बैड बैक्टीरिया को खत्म करने के बाद जो बैड बैक्टीरिया से पैदा हुई स्मेल है उसे वो ब्लॉक करें, ताकि आपकी बॉडी से कोई भी बैड स्मेल ना आए, बैड बैक्टीरिया ना बने। क्योंकि जब तक बैड बैक्टीरिया बनेंगे, जब तक बैड स्मेल आती रहेगी, उसके बाद उसकी फ्रेग्रेंस की जो लेयर होती है उसके ऊपर वो काम करती है खुशबू फैलाने का। यही रीज़न होता है कि बॉडी मिस्ट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके स्किन के ऊपर एक लेयर कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि बैड बैक्टीरिया और बैड स्मेल्स को रोकने के लिए। अब इनका यूज़ क्या है, कैसे है और कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, उनका रेशियो, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बने रहना, इसकी बिल्कुल मत करना, ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो सबसे पहला आता है टी ट्री ऑयल। इसमें नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को यह खत्म करता है, और अगर इसे आप परफ्यूमरी के अंदर यूज करते हो तो ये आपकी सेंट प्रोफाइल के डीएनए को थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी बना देता है। अब जो इसका यूज है वो बहुत ही कम लिमिट में होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर थोड़ा सा भी रेशियो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये आपने यूज़ कर लिया, ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो ये एक मेडिसिन टाइप की स्मेल बना देगा और आपकी पूरी परफ्यूम को ओवरपावर कर देगा। इसका यूज़ 0.1% से लेके 1% के बीच होता है। इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अगर डाइल्यूट करके यूज कर रहे हो तो 10% के रेशियो पर इसे डाइल्यूट करके 1% से लेके 3% के रेशियो तक इसे यूज कर सकते हो। फिर सेकंड नंबर पर है यूकलिप्टस ऑयल। ये एक फ्रेश क्लीन वाइब देता है, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को ये कम करने में मदद करता है। इसका यूज जब आप किसी थीम के ऊपर काम कर रहे हो, यानी कि आपकी परफ्यूम रेंज खास करके स्पोर्ट्स के लिए है, या कुछ जिम एक्टिविटी या कुछ इस तरह की एक्टिविटी के लिए है, तो वहां पर जो एक फ्रेशनेस होती है और वो फ्रेश वाइब जो क्रिएट होती है वो इसी के जरिए की जाती है। इसका जो यूज है वो 0.2% से लेके 1.5% तक यूज होता है। ज्यादातर इसे टॉप नोट या मिड नोट के अंदर यूज किया जाता है। फिर नंबर 3 पर आता है क्लोव ऑयल, यानी लौंग का तेल। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसे बहुत कम रेशियो में यूज़ किया जाता है। अगर आप छोटे चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, यानी कम क्वांटिटी के एमयूक्यू बना रहे हो, तो उसके अंदर आप इसे डाइल्यूट कर सकते हो। इसके डाइल्यूशन का जो रेशियो रहेगा वो 10% रहेगा, और डायरेक्ट अगर यूज़ कर रहे हो तो 0.05% से लेके 0.3% तक यूज़ होता है। अब अगर इसे डाइल्यूट कर रहे हो तो 10% के रेशियो पे डाइल्यूट करो, 0.5% से लेकर के 1% के बीच इसे यूज कर सकते हो आफ्टर डाइल्यूशन। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। इसका जो खास काम है, ये आपकी बॉडी की स्मेल, जो बैड स्मेल है, उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसे नेचुरली तरीके से बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है, और स्किन पर यह बहुत अच्छा काम करता है, और ज़्यादातर हर एक स्किन के पीएच लेवल के ऊपर यह एडजस्ट हो जाता है। पर ध्यान रहे कि इसका यूज़ बहुत ही कम क्वांटिटी में किया जाता है। अगर क्वांटिटी आपकी ज़रा से भी ज़्यादा हुई तो पूरी फॉर्मुलेशन को ये ओवर पावर कर देगा। फिर इसके बाद में आता है अपना लेमन ग्रास का ऑयल। ये भी एकदम क्लीन और फ्रेश ओडोर देता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट वाले मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। बॉडी डिओ या रूम फ्रेग्रेंस में बहुत ज़्यादा हद तक इसे यूज़ किया जाता है। इसका जो यूज़ है 0.2% से लेके 1% के
रेशियो में यूज़ किया जाता है। अगर आप भी इसे परफ्यूम में यूज़ करना चाहते हो तो जो एक्वेटिक फ्रेगनेंस है उसके अंदर इसे आप ब्लेंड करके एक अच्छा फ्यूजन क्रिएट कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्यूजन बनाने के कुछ और नए तरीके सिखाए थे। इसी तरह से आप इन चीज़ों को भी ऐड करके एक नई नई फॉर्मुलेशंस को क्रिएट कर सकते हो। पर हर बार मैं वीडियो के अंदर बोलता हूं कि आपको इंग्रेडिएंट्स की सही समझ होनी चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए, और वो भी मैंने बताया है कि वो कहाँ मिलेगी आपको। वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं मेरी बुक के अंदर, एक ही जगह पर सही तरीके से सीखने का एक सिंपल सा आसान तरीका है। अगर आपने अभी तक वो बुक नहीं पढ़ी है या नहीं ली है तो विजिट करो मेरी वेबसाइट के ऊपर www.isnichodor.com पे और जाके अभी एक्सेस कर लो उस बुक को और रीड करो, ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स की सही नॉलेज, उनका सही मॉलिक्यूलर वेट और उनका यूजेज समझ में आ पाए, और कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे अपने पिरामिड स्ट्रक्चर में सेट करना है। और ये चीज़ें जब समझ पाओगे तभी आप नई नई फ्रेगनेंस से केमिकल के साथ प्ले करके कुछ फ्यूजन क्रिएट कर पाओगे, कुछ नई फ्रेगनेंस में कन्वर्ट कर पाओगे। वही इस पे इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल के साथ में काम करने पर भी चीज़ें नई क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है सेडार वुड का फ्रेगनेंस, फिर आता है 5वें नंबर पे सेडार वुड ऑयल। ये वुडी एक जो समझ लो एक वुडी टोन देता है। सेडार वुड सभी जानते हैं, वुड यानी वुडी स्मेल, लेकिन ये बेस नोट के अंदर काम करता है। इसको अगर सही रेशियो में यूज करोगे तो आपकी फ्रेगनेंस को ये ओवर पावर नहीं करेगा, बल्कि बैक्टीरियल ग्रोथ को ये रोक देगा। इसके अलावा आपकी फ्रेगनेंस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये बेस नोट में बहुत लंबे टाइम तक टिकता है। इसका जो सही यूज परसेंटेज है वो है 0.5% से लेकर के 3% तक विदाउट डाइल्यूशन। अब मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर आपको हर एक दूसरे डिओड्रेंट या फिर रूम स्प्रे के अंदर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में लिखे हुए मिल जाएंगे। जैसे कि है ट्रिथाइल सिट्रेट, TEC। ये बदबू को रोकने के लिए डिओड्रेंट के अंदर बहुत ही हैवीली यूज होता है। इसका यूज 3% से लेके 8% तक होता है। इसे आप अपने परफ्यूम में भी यूज कर सकते हो। इससे आपके परफ्यूम का जो प्रोजेक्शन है वो स्मूथ होगा, प्लस ये थोड़ा सा आपके परफ्यूम को, अगर आप सिर्फ एथेनॉल और फ्रेगनेंस ऑयल के साथ परफ्यूम बनाते हो तो उसकी लॉन्जिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा और सभी मॉलिक्यूल्स ब्लेंड को ये सेटल डाउन कर देगा। फिर है जिंक रेसिन्यूलेट। ये बदबू को कैप्चर करके न्यूट्रल कर देता है, यानी जो बैड बैक्टीरिया है या बैड स्मेल है उसे ये कैप्चर करके न्यूट्रल कर देता है। खास करके ये डीओ के अंदर बहुत आम तरीके से यूज किया जाता है। इसका जो यूज है 1% से लेके 5% तक होता है, और ट्रिथाइल सिट्रेट यानी TC का जो मैंने बताया वो 3% से लेके 8% तक यूज होता है। इसी तरह से इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन, ये भी बैक्टीरिया को कम करने का काम करता है और परफ्यूम में स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका जो यूज है 0.3% से लेके 1% तक डायरेक्ट यूज किया जाता है। अब हालांकि परफ्यूम के अंदर इन्हें यूज करने का कोई तरीका नहीं बनता है। किसी भी आप परफ्यूमर से बोलोगे तो वो बोलेगा कि परफ्यूम तो एथेनॉल ब्लेंड है, और एथेनॉल अपने आप में एक इस तरह की प्रॉपर्टी है जो कि एंटी बैक्टीरियल है, खुद ही बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और बदबू को पैदा होने से रोकता है। साथ ही खुशबू को स्किन पर और हवा में फैलाने का काम करता है। ज़्यादातर परफ्यूम के अंदर 70% से लेकर 95% तक एथेनॉल ही होता है। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं, अगर इन्हें आप अच्छे से समझ गए, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूकलिप्टस ऑयल है या क्लोव है या लेमन ग्रास ऑयल है जो एकदम फ्रेश क्लीन नोट देता है, तो अब आप एक्वेटिक नोट की किसी भी फ्रेगनेंस ऑयल के अंदर इसे ऐड अगर करते हो तो उसकी जो एक्वेटिक टोन है उसे एक नई शार्पनेस मिलेगी। इस तरह से चीज़ों को काम करके ब्लेंड करके चीज़ें फ्यूजन टाइप की क्रिएट कर सकते हो। बड़े बड़े ब्रांड भी इसी तरह से करते हैं। जैसे कि कोई एक फ्रेगनेंस ऑयल के ऊपर काम करके उसके एक नोट को इंक्रीज किया, या फिर पब्लिक को देखा जो उसका रिव्यू, देखो जब भी कोई ब्रांड एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसे नहीं पता होता कि पब्लिक या कंज्यूमर को उस परफ्यूम का कौन सा नोट या ओडोर ज़्यादा पसंद आएगा, पर
उसे रिक्रिएट जब दूसरा ब्रांड कर रहा होता है तो उसे पहले तो वो रिसर्च करता है, उसे समझ में आ रहा होता है कि कौन सा ओडोर ज़्यादा पसंद करने लायक है। वो उस ओडोर को और ज़्यादा इन्हेंस करने की बात करता है, उसी के ऊपर रिसर्च करता है, R&D सारी इसी के ऊपर होती है और नई चीज़ डेवलप होती है। हालांकि वो इंस्पिरेशन लिया है कहीं और से, जैसे कि बकारात रूज 540 से इंस्पिरेशन लेकर के अजमल ने बनाया एरिस्टोक्रेट। अब एरिस्टोक्रेट को आप जब स्मेल करोगे और ओरिजिनल बकारात रूज 540 को स्मेल करोगे तो आपको एरिस्टोक्रेट ज़्यादा पसंद आएगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज अगर और आप जानना चाहते हो, तरह तरह के नए नए इंग्रेडिएंट्स जो कि जल्दी यूट्यूब पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलते सिवाय मेरे चैनल के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर के मुझे बताना। मैं और इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा जिसमें फुल टू नॉलेज हो। और अगर आप सीखना चाहते हो इस सब चीज़ों को बनाना, क्रिएट करना, पिरामिड स्ट्रक्चर, इनका रेशियो सेट करना, डिटेल्ड में खुद से समझना चाहते हो, खुद से R&D करके चीज़ें डेवलप करना चाहते हो, तो मेरी बुक है, बुक से जा कर के सीख सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो और उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट ना जाए। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।